आपकी कुंडली में पितृदोष है। डर गए? अक्सर लोग जब ये कहते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या किसी भी तरह का दोष है तो डर लगना लाजमी है। पर पितृदोष होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और इसके उपाय क्या है? क्या वास्तु में भी इसके उपाय दिए गए हैं? ये सारी चर्चा मैं करूंगा इस वीडियो में, अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और इसके दिए गए सारे टिप बहुत काम आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो वास्तु, मेरा नाम देवेंद्र है और मैं एक वास्तु विशेषज्ञ हूं, वास्तु एक्सपर्ट। अभी आपने सुना कि पितृदोष लोग डरा देते हैं। अक्सर हर पंडित, हर ज्योतिष आपको डरा देता है कि पितृदोष है, आपकी वंश वृद्धि नहीं होगी, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपको तरक्की नहीं मिलेगी, आप धन संचय नहीं कर पाओगे, पैसे नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। पर क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ज्योतिष यानी ईश्वर की दृष्टि, और ज्योतिष का काम क्या है? आपको आपके कर्म दिखाना और आपके कर्मों के अनुसार आपके जीवन का राह बताना, बस। तो ज्योतिष में पितृदोष क्या होता है? कहीं ज्योतिष शास्त्र के मत के अनुसार ये कहा गया कि केतु, एक छाया ग्रह केतु, अगर उसके कुछ भावों में प्लेसमेंट्स होंगे, यानी कुछ ऐसे भाव में बैठ जाएंगे तो पितृदोष होता है। जैसे कि दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में या दशम भाव में केतु अगर बैठते हैं तो पितृदोष मानते हैं। कई बार ऐसा भी माना जाता है कि अगर सूर्य और शनि की युति हो गई तो भी पितृदोष होता है। पर ये होता क्या है पितृदोष? कुंडली में तो इस तरह से है, और भी कहीं बातें हैं कुंडली में, और भी कहीं विश्लेषण है पितृदोष के। पर है क्या पितृदोष? माना जाता है कि पितृदोष तब होता है जब आप अपने पितृ की, पिछले जन्म में पितृ की अपमान किया हो या उनकी सेवा नहीं की हो, या फिर मृत्यु के समय आपके पितरों के, यानी आपके पूर्वजों के, आपके दादा या परदादा जो भी है, उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी, जिसके वजह से वो पितृलोक में ना तो अपने इस पृथ्वी पे है, ना स्वर्गलोक, ना देवलोक, इन बीच में अटके हुए हैं, जिसे पितृलोक कहते हैं, और उसी की वजह से पितृदोष होता है। पर पितृदोष से जो बताए गए हानि है वो होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पितृदोष से ये हानियां नहीं होती। पितृदोष से कठिनाई जरूर आती है जीवन में, पर इतनी बड़ी नहीं। भला पितृ अपने को क्यों परेशान करेंगे, या पितृदोष से हमें क्यों तकलीफ होगी? पितृ तो आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, ना कि परेशान करने के लिए। तो पितृदोष से डरना नहीं। तो अभी बात करते हैं कि पितृदोष के बारे में जो मैंने बताया। एक बात ध्यान में रखें, अगर केतु के वजह से अगर पितृदोष है तो गणेश जी की आराधना करनी है, पंडित जी ने जो भी पूजा हवन बताया वो ठीक है, वो सब करना। पर जब तक आप आपके जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे, आप अपने स्वभाव में बदलाव नहीं लाएंगे, आपके कार्य में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक कोई भी दोष कुंडली में सही नहीं होगा, ना ही जीवन में सफलता होगी। तो पहले बात करते हैं हम केतु की। केतु जब भी चौथे भाव, पांचवें भाव, नौवें या 10वें भाव में होता है तो माना जाता है कि पितृदोष होता है। कई बार मान्यता है ये भी है कि अगर दूसरे भाव में केतु हो तो भी पितृदोष होता है। तो इसके उपाय क्या है और क्यों केतु से ये पितृदोष माना जाता है? कहते हैं कि केतु जिस भी भाव में बैठा हो उस भाव से
आपका डिटैचमेंट हो जाता है या उस भाव से आपके जुड़ाव लगाव कम हो जाते हैं। पर क्या सच में ऐसा है? चर्चा करते हैं। केतु जब भी दूसरे भाव में बैठता है तो कहता है कि आपकी सेविंग नहीं होगी या आपके परिवार में आपसे मनमुटाव रहेगा आपका, पर ऐसा नहीं है। जब भी केतु किसी भी भाव में बैठा हो उस भाव से डिटैचमेंट नहीं देता। केतु का मतलब है कि उस भाव में आपको फोकस थोड़ा ज्यादा देना होता है। तो अगर दूसरे भाव में केतु बैठा है तो आपको आपके परिवार की तरफ थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है, उनसे लगाव बढ़ाना है, आपके सेविंग पे ध्यान देके सेविंग बढ़ाना है। अगर चौथे भाव में केतु है तो आप अपने माता का ध्यान रखें, अपने पुरखों की जो प्रॉपर्टी है जो बाप दादा से मिलती आई है उसका ख्याल रखें, तो ये पितृदोष की तकलीफ नहीं होगी। अगर पंचम भाव में ये केतु है तो अपने संतानों की पर ध्यान दे, संतानों से लगाव रखे, प्यार दे, उनसे कठोरता से या कड़े शब्द में बात ना करें। आप हर चीजों के सॉल्यूशन पे ओवरथिंकिंग ना करें। और कई बार ये भी कहते हैं कि अगर पंचम भाव में केतु या चौथे भाव में केतु है तो आपकी पढ़ाई अधूरी रहेगी, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बिल्कुल गलत है। मेरी खुद की कुंडली में पंचम भाव में केतु है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, म्यूजिक थेरेपिस्ट हूँ, NLP प्रैक्टिशनर हूँ, ज्योतिष हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ। इतनी सारी पढ़ाइयाँ की है, क्या दोष लगता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर नवम भाव में केतु है तो अपने गुरु से सलाह मशवरा करें, अपने जीवन में गुरु जरूर रखें और गुरु के सानिध्य में रहें। पितृदोष की कोई बुरा असर नहीं होगा। और अगर दसम भाव में केतु है तो अपने कर्मों पे ध्यान दे, अपने पिता का पूरी तरह ध्यान रखें और अपने धर्म से ना भटकें और अपने कर्मों पे ध्यान दे। कर्म उचित और सही करें, गलत काम ना करें, तो उससे कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये तो बात हो गई केतु से। अभी बात करते हैं अगर सूर्य शनि किसी भी भाव में इकट्ठा बैठे हैं, युति हो रही है, तो भी पितृदोष माना जाता है। इसके लिए क्या करना है? पहले तो ये दो ग्रहों को समझ ले। तो ज्योतिष में माना गया है कि सूर्य को पिता और शनि को पुत्र माना गया है। और दोनों के अगर गुण धर्म देखें तो सूर्य जो है वो तेजस्वी है, यानी जिससे आग निकलती है, और शनि बहुत ही ठंडा ग्रह माना गया है। तो गर्म और ठंडा जब साथ में होगा तो मेल तो बनेगा ही नहीं ना। तो उसके गुण धर्म और क्या है? तो शनि जो है वो सुस्त है, स्लो है। वैसे सुस्त नहीं बट स्लो कह सकते हैं, सुस्त नहीं है, स्लो है और सदाचार, कर्मों पे ध्यान देने वाला, सही कर्म करने वाला, ये शनि है। और सूर्य डिसिप्लिन सूर्य है। तो दो चीजों का खास ध्यान रखें, तीन चीजें वैसे मैं कहूंगा, तीन चीजों का खास ध्यान रखें। एक तो कभी भी अपना अहम, अपना घमंड या ईगो को ना बढ़ाएं, उसे कंट्रोल में रखें, खासकर अपने पिता के साथ। दूसरा, आलसी ना बने, कर्म करो, पूरी फोकस से कर्म करो। और तीसरा, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन से काम करो। इसका अर्थ ये है कि आप अपने जीवन में आलस हटा दे, डिसिप्लिन लेके आए और अपने ईगो को, अहम को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ईगो, अहम, ये सूर्य की निशानी है, तो उसको कंट्रोल में रखें। आलसपन शनि की है, तो आलसपन अपने जीवन से हटाए। और डिसिप्लिन जो सन का या सूर्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या बहुत ही गुण धर्म है सूर्य का, उसे अपने जीवन में अपनाएं। डिसिप्लिन को अपनाएं, लेजीनेस हटाएं और घबराओ मत। इसके अलावा एक और चीज आप कर सकते हो, अगर सूर्य शनि की युति है तो हर रोज अपने पिता के पैर छू के निकले, पिता के सामने अपनी अकड़ ना बताए, अपना ईगो ना बताए, बहुत हेल्प करेगा। तो जब भी सूर्य शनि की युति किसी भी भाव में हो तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो पितृदोष की कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। बाकी तो जो भी उसके पूजा पाठ हवन है वो करे, पर
उन सबसे ज़्यादा इफेक्ट वही देगा कि जब भी आप अपने कर्मों में, अपने स्वभाव में, अपने विचार आचार में बदलाव लाओगे तो ही उसके शुभ फल मिलेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई ज्योतिष के आधार पे पितृदोष के निवारण की बात, या उसके उपाय या उसके रेमेडी के बारे में। क्या वास्तु में भी पितृदोष की कोई उपाय है? तो चलो, वास्तु में पितृदोष कब होता है? आपके घर का नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट दिशा जब भी उसमें असंतुलन आ जाता है या फिर वो क्षेत्र कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो पितृदोष जैसी संभावनाएं देता है। वहां पे अगर हरा रंग है, लाल रंग है या ब्राउन रंग है या बहुत दबा हुआ है, जमीन बहुत नीचे है, तो पितृदोष जैसे तकलीफें दे सकता है। तो उसका सरलतम उपाय क्या है? वास्तु में एक बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है वास्तु दोष में या पितृदोष को मिटाने के लिए। अपने पूर्वजों की या अपने दादाओं की, माता पिता की फोटोग्राफ गोल्डन फ्रेम में और अपने परिवार का फोटो गोल्डन फ्रेम में नैऋत्य दिशा में लगाए। ये सबसे अच्छा उपाय है पितृदोष को मिटाने का। बट साथ में ध्यान रहे कि वहां पे लाल रंग ना हो, हरा रंग ना हो, ब्राउन रंग ना हो और ब्लू रंग ना हो। ये रंग हटा दे, आइवरी कलर कर दे या पीला रंग कर दे। ये करके ये फोटोग्राफ्स लगाने से पितृदोष में बहुत राहत मिलती है। ठीक है, ये है सबसे सरल और आसान उपाय वास्तु में पितृदोष के लिए। तो आप क्या सोचते हैं? आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको और क्या जानना है, क्या समझना है, कमेंट में लिख के बताएं। ठीक है ना? और इस वीडियो में मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है, तो ये वीडियो कैसा लगा, मेरी एनर्जी कैसी लगी, वो भी मुझे बताएं, कमेंट्स में लिख के बताएं। ठीक है ना? और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना भूलना मत। तब तक के लिए हेलो वास्तु।